Now we shall discuss about different kind of junction diodes. जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड क्या होता है? देखो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका यूज हम करते हैं ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, है ना। जैसे ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए मतलब कि कहीं लाइट है कि नहीं है। जब आप जाते हो सिटी मॉल खरीदारी करने के लिए या बिग बाजार में, तो जैसे ही आप क्या करते हो, दरवाजे के सामने आते हो, दरवाजा खुल जाता है। क्यों खुल जाता है? क्योंकि उसमें फोटो डायोड लगा होता है ना। जब तक लाइट उसमें पड़ती है तब तक करंट जनरेट होता है, और जब आप फोटो डायोड और लाइट के रास्ते में आ जाते हो, मतलब आपकी वजह से लाइट रुक जाती है, तो फोटो डायोड से करंट फ्लो करना बंद कर देता है, यानी जो सर्किट होती है वो ब्रेक हो जाती है। सर्किट ब्रेक होती है तो जो दूसरे अलायंसेस वाली डिवाइसेस, उसके साथ जो डिवाइसेस लगी होती है वो दरवाजे को खोल देती है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखें। फोटो डायोड इट इज अ डिवाइस, इट इज जंक्शन डायोड, इट इज अ diode which is used to detect optical signal। इसकी डोपिंग के बारे में बात कर लें। कैसे डोपिंग होती है, लाइट होती है कि कैसी होती है? इट इज heavily doped, it is heavily doped PN junction diode whose depletion region is very large। depletion region is very large, बहुत बड़ा होता है इसका depletion region। तो ये चीज हो गई, डोपिंग के बारे में हमने बात कर ली। और एग्जांपल की बात करें कि फोटो डायोड के रूप में हम किनका यूज करते हैं, तो मेनली फोटो डायोड के लिए हम ऐसे सेमीकंडक्टर्स का यूज करेंगे जिनका एनर्जी गैप क्या हो कम, एनर्जी गैप क्या हो कम। तो फोटो डायोड के तौर पे हम एल्युमिनियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का यूज एज अ फोटो डायोड करते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। तो फोटो डायोड का एग्जांपल कौन से सेमीकंडक्टर्स का यूज करेंगे हम फोटो डायोड में? एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये सेमीकंडक्टर्स का यूज हम एज अ फोटो डायोड करते हैं। वाई इंपॉर्टेंस, हाँ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टी क्या है कि द एनर्जी गैप शुड बी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, शुड बी स्मॉल। एनर्जी गैप इसका क्या हो, स्मॉल हो, ताकि जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है वो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम भी है तब भी वो जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है वो आराम से एनर्जी गैप को क्रॉस करे और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। बायसिंग की बात करते हैं, इन्हीं टर्म्स में हम पढ़ेंगे सबको। बायसिंग देखो, फोटो डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। इट इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स
बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, हमेशा इसको रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि इसका यूज जो है ना, हमें क्या करना है, इसका यूज ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए करना है। यानी छोटे से छोटा करंट भी, मतलब लाइट जब इस पे गिरे, कम से कम इंटेंसिटी की भी लाइट अगर इस पे गिरे तो छोटे से छोटा करंट भी ये प्रोड्यूस कर सके। और आप जानते हैं रिवर्स बायसिंग में करंट क्या होता है, मतलब छोटा बहुत कम होता है, बहुत कम करंट को ये प्रोड्यूस कर देता है, सेंस कर लेता है रिवर्स बायसिंग। तो किस ऑर्डर के करंट को सेंस कर सकता है, माइक्रो एम्पियर, ये आप जानते हैं। तो इसकी बायसिंग जो है फोटोडायोड की हमेशा ऐसी होगी। काम इसका क्या है, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल। उसके बाद डोपिंग किसकी होती है, इट इज हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें डिप्लीशन रीजन बहुत बड़ा होता है। एग्जांपल बता दिया आपको। अब वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो वर्किंग के बारे में बात करते हैं। नाउ वर्किंग, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इसका जान लो कैसा होता है। फोटोडायोड है ना, तो फोटोडायोड ये हो गया पी, ये हो गया है हेवली डोप्ड है। याद रखिएगा, इसमें जो है लाइट आती है, जंक्शन पे लाइट आके गिरेगी, याद रखिएगा, लाइट आते हुए दिखाना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। वर्किंग में हम ब्लॉक डायग्राम में ज्यादा समझाएंगे। वर्किंग में दिस इज योर पी टाइप, और आपको बताया इसमें डिप्लीशन रीजन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ये पी टाइप है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर आप जानते हैं क्या होगा, मोल होगा, और कुछ माइनॉरिटी कैरियर भी डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह डाल दो। ये आपका डिप्लीशन रीजन है। इसके बाद ये हो गया आपका एन रीजन, इसमें मेजॉरिटी कैरियर आपके कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन आपने यहां बना लिए, और इसमें माइनॉरिटी कैरियर कौन होगा, एक आध दो होल दिखा दीजिए। ये डिप्लीशन रीजन है ना। तो ये डिप्लीशन रीजन है व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जब लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इसमें फॉल करेगी, है ना, तो व्हाट विल हैपन, यहां से ये डिप्लीशन रीजन क्यों बनता है, आप जानते हो ना, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, यानी यहां कोवैलेंट बॉन्ड होगा। जब सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी वो बॉन्ड्स टूट जाएंगे, मतलब ये यहां जहां इलेक्ट्रॉन और होल पड़े हुए हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। यहां पे जब ये लाइट गिरेगी तो होल और इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे, होल और इलेक्ट्रॉन। और इसकी बायसिंग हम हमेशा कैसे करते हैं बच्चों, हम हमेशा इसकी बायसिंग कैसे करते हैं, रिवर्स बायसिंग करते हैं। यानी पी लो वोल्टेज पे और एन हाई वोल्टेज पे रिवर्स बायसिंग कर दिया। व्हेन लाइट ऑफ स्टेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द डिप्लीशन रीजन, है ना, व्हाट विल हैपन, द कोवैलेंट बॉन्ड विल ब्रेक एंड अ पेयर ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस। तो ऐसे कई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल ये प्रोड्यूस होते हैं, समझ रहे हैं आप। तो क्या होगा, ये न्यूली बार जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हैं वो क्या होंगे, ये होल है तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो ये होल किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, ठीक है, होल किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, और इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इस साइड माइग्रेट करेंगे, याद रखिएगा। तो ये माइग्रेशन की वजह से, क्योंकि दिस माइग्रेशन इज बीइंग डन ड्यू टू द मैग्नेटिक चार्ज कैरियर, तो वेरी स्मॉल करंट विल प्रोड्यूस। तो जब भी करंट प्रोड्यूस होगा तो तुरंत आप क्या समझ लेंगे,
frequency light fall on depletion region covalent bond क्या होगा ब्रेक स्टेप में को वर्किंग पहला स्टेप नाम लिखा और स्टेबल फ्रीक्वेंसी लाइट फॉल ऑन डिप्लीशन रीजन क्या होगा कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। कोवैलेंट बॉन्ड बना कैसे था रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन तो टूटेगा तो पहला क्या होगा होल और इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहां दूसरे स्टेप में लिखेंगे ड्यू टू दिस न्यू पेयर ऑफ ड्यू टू दिस मतलब क्या ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से ड्यू टू दिस न्यू पेयर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स will generate ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे these charges will move मतलब these charges में क्या होल किधर जाएगा होल will move to होल पॉजिटिव है तो किधर जाएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ यानी p के साइड होल will move towards to p side ठीक है। and electron will move to n side ठीक है। this migration will give क्या very small current ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा माइक्रो एम्पीयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये है कि कोवैलेंट बॉन्ड will break if energy of light is greater than energy of light का मतलब क्या h यही है ना ये greater than क्या energy है is greater than energy of light is greater than is more than energy है ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो गया ऑन द डिप्लीशन रीजन द कोवैलेंट बॉन्ड विल ब्रेक होल विल माइग्रेट टुवर्ड्स p side and electron towards n side this migration will give rise to a very small current। तो आखिर इतनी छोटी करंट का यूज हम बल्ब जलाने के लिए या टीवी चलाने के लिए थोड़ी करेंगे इसका यूज केवल यही होता है इसका मेन यूज है क्या करने के लिए कि ये जानने के लिए अगर करंट पैदा हुआ फोटोडायोड हम समझ जाएंगे उसके ऊपर लाइट गिरी तो इसका
वोल्टेज एंड करंट, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। यहां तक नोट कर लिया है आपने। नाउ अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फोटोडायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब आप जानते हैं वीआई ग्राफ। तो रिवर्स बायस में इसको यूज किया गया, तो आप जानते ही हैं रिवर्स बायस में अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव वोल्टेज, इसमें हम वोल्टेज और इसके करंट होगा, है ना, इसके करंट होगा। करंट का ऑर्डर क्या होगा, हमारा करंट है। अगर मान लो और इंटेंसिटी I1 इसकी ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो आप जानते हो, पहले ही पढ़े हो, अगर यहाँ लाइट की इंटेंसिटी क्या थी I1, ऐसे समझो ये अगर हमारा डायोड जो था, है ना, पहली बार हम उसमें इतनी लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, इतनी, तो जाहिर सी बात है करंट जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, सॉरी पहले इतना लाइट इंटेंसिटी खूब ज्यादा है, तो जानते हो द करंट, हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, या कहां से, फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट से आपने सीखा था, ठीक है। तो सबसे पहले I1 अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये बोल है मान लो, अब ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप जानते हो कि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो जो करंट, फोटो करंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा I1 होगा ये। मान लो अब हम क्या करते हैं, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी घटा देते हैं। अब अगर इंटेंसिटी हटाएंगे तो ग्राफ तो हमको ऐसे ही मिलेगा, लेकिन जो करंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी करंट की वैल्यू मान लो क्या, I1, इसकी कितनी हो गई, I2। इसके बाद एक और थोड़ी सी और इंटेंसिटी घटा देते हैं, हम देखेंगे कि करंट की वैल्यू ये I2 इंटेंसिटी की है। हम देखेंगे कि ग्राफ का करंट तो ऐसा ही मिलेगा, लेकिन करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये इंटेंसिटी किसके लिए, I2 के लिए, एंड सो ऑन। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो क्या होगा, I2। तो यहाँ आप लिखोगे कि यहाँ इंटेंसिटी जो है I1 is greater than I2 is greater than I, so the current इस तरीके से हो जाएगा, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सबसे ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा, सबसे कम करंट प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया आपके? तो ये ग्राफ है, द ग्राफ VI ग्राफ और फोटोडायोड इस तरीके का मिलेगा। रिवर्स बायसिंग का हमेशा यूज करते हैं, तो ये वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। करंट ये आपको मिल रहा है, करंट नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये ग्राफ आपको मिलेगा, याद रखिएगा करंट का रेंज माइक्रो एम्पीयर में होगा। तो ये ग्राफ के बारे में बात हो गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाई फोटोडायोड इज ऑलवेज यूज्ड इन
is used for sending signals, message signals, sending message signals, ठीक है। तीसरा, आजकल फोटो डायोड का यूज जो है हम हाई स्पीड कंप्यूटिंग में भी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में भी इसका यूज करते हैं। पंच कार्ड और पहले जो है अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए पंच कार्ड का यूज करते थे, या कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देना होता था उसको पंच कार्ड के माध्यम से देते थे, तो पंच कार्ड में भी इसका यूज होता है ना। स्विचिंग डिवाइसेस में भी इसका यूज होता है। तो ऑप्टिकल सिग्नल, सॉरी, इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स, it is used in counting devices, ठीक है। और बहुत सारे यूज हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। अब हम अगले इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ चलते हैं। ये ग्राफ याद रखिएगा, इस ग्राफ में क्वेश्चन आते हैं। चलिए, अब जो अगला सवाल ये है जो पूछा जाता है, और बड़े सिंपल सी बात है कि आप जो जानते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में खूब सारा करंट मिलता है, तो हम क्यों जो है डायोड को रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं। क्वेश्चन ये है, यानी क्वेश्चन ये दे सकता है व्हाई फोटोडायोड is used in reverse biasing, ये सवाल why। अब आप ऐसे समझिए, ये साहब आपका जंक्शन डायोड हो गया, कौन सा फोटो डायोड, या आपका होल हो गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक आध माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी लिखा दीजिएगा, है ना, इधर इलेक्ट्रॉन लिखा दीजिएगा। अब यहाँ लाइट जब गिरती है तो आप जानते हैं सुटेबल लाइट होगी, यानी इसकी एनर्जी अगर जो है एनर्जी इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप है लाइट की, तो क्या होगा, कोवेलेंट का बॉन्ड जो है डिप्लीशन लेयर का टूटेगा और इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल जनरेट। ये बॉन्ड टूटा है तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल जनरेट। समझ रहे हैं आप? पहली चीज तो ये समझ लिए। अच्छा, इसका यूज हम हमेशा रिवर्स बायसिंग में करते हैं, ये चीज तो आप जान ही रहे हैं। चलिए, जो है फोटोडायोड। अब हमें ये मालूम है कि अगर हम बात करें तो इन पी साइड मेजॉरिटी कैरियर कौन है, होल है, मेजॉरिटी कैरियर होल है। इसको हम रिप्रेजेंट कर लें एनपी, नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। और इन एन साइड मेजॉरिटी कैरियर इज इलेक्ट्रॉन। इसको हम रिप्रेजेंट कर लें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आप जानते हो, पी साइड में होल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, एन साइड में होल होता है। अब जब आपका सुटेबल
frequency fall on depletion layer DPPL, चलो पूरा लिखते हैं depletion region, equal number of holes and electrons are generated. ये तो हमको पता है। चलिए यहां तक हम पहुंच गए। अब जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेट हो रहे हैं तो हम किसी एक साइड की बात, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ न्यूली जो फॉर्म हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, है ना? न्यूली फॉर्म, न्यूली प्रोड्यूस्ड यानी लिखेंगे न्यूली प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ये यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो किसी एक साइड में हम चलते हैं, मान लो हम पी साइड में चलते हैं। इन पी रीजन मेजॉरिटी कैरियर कौन है? मेजॉरिटी कैरियर आपका कौन है? होल है, यानी नंबर ऑफ होल्स है। माइनॉरिटी कौन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स यहां पर क्या है? मेजॉरिटी कैरियर है। याद रखिएगा इस रीजन में, पी रीजन में, इन पी रीजन की बात हो रही है। नंबर ऑफ होल्स क्या आएंगे? बहुत ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पी रीजन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए पी रीजन में फ्रैक्शनल चेंज की अगर हम बात करें, फ्रैक्शनल चेंज की एनी क्या है? बहुत कम है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन होल, क्योंकि आप जान रहे हो ये वाले कुछ होल्स जो है वो किधर चले जाएंगे? थोड़े से होल्स इधर जाएंगे, बहुत थोड़े से होल्स, है ना? बहुत थोड़े से होल्स इधर जाएंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन द होल कितना होगा? नया होल कितना है? NH अपॉन नंबर ऑफ होल्स, यही ना? फ्रैक्शनल चेंज इन होल यही होगा। कितना? न्यूली फॉर्म होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंटेड होल इस साइड में। अब इस साइड में ही, पी साइड में हम क्या निकालेंगे? एंड फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रॉन, जो कि माइनॉरिटी है, बहुत कम है, उसमें कितना होगा? NP अपॉन NH। ठीक है, हमको ये मालूम है कि NH क्या है? सॉरी, Ne
मेन इक्वेशन हमारा कौन बना, ये इक्वेशन 1 और दिस इज ये इक्वेशन 2 हो गया। याद रखा, पूरी तरह संतुष्ट है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, आप अगले स्टेप पे चलते हैं। चलिए हम इसी को मिटा देते हैं फिगर को, ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो समझने में। आगे जब हम चलेंगे और सारा डिस्कशन हम इतने में कर डालेंगे, सारा ऑनलाइन। तो अब आप खुद ही बताइए कि कौन ज्यादा होगा, n बराबर है NH बहुत ज्यादा है, सीधा आप जानते हो p रीजन में NH मेजॉरिटी कैरियर होता है, p रीजन में NH इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ne। तो इसका मतलब सेम संख्या में NH से भाग जो बहुत बड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम आएगी, और ज्यादा कौन आएगा, n अपॉन Ne। इसका मतलब हम क्या इन रिवर्स ऑर्डर, आप आंसर लिखोगे इन रिवर्स बायसिंग फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर is much greater, ठीक है। और इसको मिटा लेते थोड़ा और इसको बढ़ा देते हैं, much greater than majority charge carrier। तो आपने क्या देखा, रिवर्स बायसिंग का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज मच ग्रेटर, सीधे कहिए मच, इसको मच कर दीजिए, मतलब दो बार लगा दीजिए, मच ग्रेटर देन द फ्रैक्शनल चेंज इन द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो हेंस रिवर्स बायसिंग इज यूज्ड। तो देखा आपने, इतनी बड़ी रीजनिंग हमने की, तब जाके यहाँ तक पहुंचे, है ना। हमने ये प्रूफ करके दिखाया कि पी साइड में, पी साइड क्या है, मेजॉरिटी साइड है, पी साइड हमारा क्या है, मेजॉरिटी साइड है, और मेजॉरिटी साइड में जो चेंज हो रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन द होल, the fractional change in the whole is much less than fractional change in the electron। तो that is why reverse biasing is used। यही अगर हम n साइड को लिए होते तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता, n होता, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो उस केस में मेजॉरिटी मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is much less than fractional